सो इस वक्त जो है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं फरहान यूसुफ। चूंकि जो है जानते हैं कि एकदम से जो है लाइव होना होता है, सो आप लोगों को मैं इस वक्त वेलकम करता हूं अपने लेक्चर के अंदर और आप लोगों को जो है खुशामदीद कहते हुए आगे इस वक्त लेक्चर की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आगे पहुंचाता हूं, आगे लेके चलता हूं। और आप ये बात जानते हैं कि हम जो है इस वक्त 5 बजकर एग्जैक्ट 5:05 पे जो है मतलब कि 5:05 पर इस वक्त लाइव हो जाते हैं आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। सो आज भी केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर जो है हम बहुत सी बातें करेंगे, कुछ नए नए जो है बातें सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं थोड़े बहुत नए हमारे पास आएंगे केमिस्ट्री के। और इसके साथ साथ जो है हम आज भी कुछ नए लोगों को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुछ नया टैलेंट जो है आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ नई बातें आप लोगों से कहेंगे और एक्टिविटी भी चलती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है आपके क्वेश्चंस भी मैं लेते रहूंगा। ठीक है, सो ये तमाम चीजें आगे दिन चलनी है। जस्ट वेट है तो सिर्फ और सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, सो इसलिए उनको भी थोड़ा ज्वाइन कर लेने दें। सो उसके बाद फिर हम जो है फौरन से अपनी क्लास का आगाज कर लेंगे और जो है अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे। सो इस वक्त जो है मैं अपने जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब जो आप कह लें कि जो कैंपस के स्टूडेंट्स 9th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी मैं इस वक्त वेलकम करता हूं अपनी क्लास के अंदर। वो हमारे पास इस वक्त ज्वाइन हमें कर चुके हैं और जो है उनको भी हम जो है मोस्ट वेलकम करते हैं, जी आयानु कहते हैं और बखैर आगले भी कहते हैं वैसे तौर पे। ठीक है, और आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट वही है जो हम पहले फॉलो करते थे कि आज के लेक्चर के अंदर स्टडी के हवाले से बात भी होगी और आप लोगों को कुछ नई एनिमेशंस के थ्रू कुछ नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, कुछ नई चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है कुछ नई चीज़ों के साथ सिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक क्विज भी दूंगा जो कि होमवर्क क्विज नंबर 2 है, जो कि आप लोगों के हैंड ओवर करूंगा। सो वो भी आप लोगों ने जरूर करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम आज नया टैलेंट भी आपके सामने लेकर आएंगे, आप लोगों को जो है दिखाएंगे, आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे और आप लोगों से तवक्का करते हैं कि आप लोग उस टेस्ट जो है क्या कहते हैं टैलेंट को देखते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए आप लोग जो है मुझे अपना मजीद टैलेंट भी जो है भेजेंगे और जो है मुझे दिखाएंगे कि आप लोग कितने टैलेंटेड लोग हैं, ताकि मैं आप लोगों का टैलेंट भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं, सब तक पहुंचा सकूं। ठीक है भाई, और इसके अलावा एक्टिविटी की बात भी हम करेंगे, एक्टिविटी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और उसके साथ फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी लेने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो उनका आंसर मैं जो है टोटली तौर पे करूंगा। सो इस वक्त क्लास को बाकायदा आगाज करते हैं उसका, ठीक है, और आगे लेके चलते हैं। बेसिकली आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स जो है इस हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से जो है आज की हमारी डिस्कशन जो है रहेगी। ठीक है, सो अगर हम मॉलिक्यूलर मैथ्स या फार्मूला मैथ्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली तौर पे है क्या, इसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद उसको उस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल्स पर अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, सो आज हमने ना सिर्फ मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स पढ़ना है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करके देखना है कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है, किस तरीके से हम किसी भी एक कंपाउंड, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, उसके हम मैसेज को निकाल सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो है आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक तौर पे मॉलिक्यूलर मैथ्स की। हमें पहले डेफिनेशन का पता होना चाहिए, हम पहले मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इससे रेलेवेंट हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि आपकी बुक का हिस्सा है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी डिस्कशन को कैरी करेंगे, इसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैथ्स। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें किसी एक मॉलिक्यूल, किसी भी एक सब्सटेंस, किसी भी एक कंपाउंड का मैथ निकालना हो तो हम करते क्या है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास, अच्छा भी स्लो स्लो और स्लो, ठीक है, तो मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो सर। सो हम वापस फिर अपनी उस मिनिमम स्पीड को रिटेन करते हैं जो मैंने कल आप लोगों के लिए मेंटेन की थी। आज फिर मैं उसकी स्पीड पर, यानी पहले मैं भाग रहा था अपने कार की स्पीड पर, अब मैं बाइसाइकिल की स्पीड पर आके आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, सो मैं आप लोगों को कह रहा था कि मॉलिक्यूलर मैथ्स की हमने इस वक्त बात करनी है। सो हम कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल जो है उसका मैथ हमें फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूल का मैथ, कि जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा कर लेते हैं, उनका सम कर लेते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ आ जाता है। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूँ एक दफा मैं कि हम किसी भी कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना,
ठीक है। किसी भी कंपाउंड को हम जब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आयनिक होगा, सो आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से या हम क्या कहते हैं, फार्मूला जो है यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उसके लिए हम मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो जब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो किसी भी एक कंपाउंड जो है उसके हवाले से, ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे हम किस तरीके से उसका मैस निकालेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसके अंदर मौजूद एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक मैस जो है उनको ऐड कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे, सो अल्टीमेटली हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकलेगा? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो जो भी एटम है, तमाम के तमाम एटम्स जो हैं उनको प्लस कर, उनके एटॉमिक मैसेज को प्लस कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के जो है हम तरीकेकार को कहते हैं, इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। तो इसको जरा जल्दी से जो है देख लेते हैं कि मैंने डेफिनेशन क्या मेंशन की हुई है। अच्छा, मुझे बताना है आपने कि मेरी स्पीड इस वक्त ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आपको बताया ना कि मैं अपनी वो जो कार की स्पीड थी मैं उसको बाइसाइकिल की स्पीड पर ले आया हूँ। सो अभी भी जो है आपको बताना है कि भी मुझे कि स्पीड मेरी ठीक चल रही है, क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है, जो है आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अब डेफिनेशन पे जरा अगर हम गौर कर लें तो डेफिनेशन बेसिक तौर पे क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं इनके एटॉमिक मैसेज को हम जब जमा कर लेते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं, इनको सम कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, तो जो उससे बनने वाला टोटल हमारे पास नंबर आता है, डिजिट आता है, उसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। तो अगर आप एग्जांपल पे गौर करें तो आपको ये तमाम कहानी जो मैं इस वक्त घर रहा हूँ वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। किस तरीके से भाई देखो जरा, फॉर एग्जांपल अब मैंने एग्जांपल की बात की है तो यहाँ पर इस वक्त क्लोरीन Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, आप जानते हैं ना मॉलिक्यूल को, ठीक है भाई। सो इस वक्त क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है। देखो मैं अभी हमारा इसी वक्त स्टार्टिंग के फेज में ही हूँ, स्टार्टिंग के फेज में ही हूँ, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट लिया था हमारा। मैं फिर से भी रिपीट कर दूंगा अपनी बातों को जो मैंने अभी तक आपसे शेयर की हैं, ठीक है। सो आपने हमतन गोश रहना है, आपको जाना इसका मतलब पता है आप लोगों को, हमतन गोश का, हमतन गोश का मतलब होता है कि आपने जो है अपने जो है मतलब कुव्वते जो क्या कहते हैं ना उसे क्या कहते हैं उसे भी सनाई कहते हैं, जिसको सुनने की हिस्स कहते हैं, ठीक है। उसको बहुत जो है क्या कहते हैं ना फोकस्ड करके रखना है मेरे लेक्चर के ऊपर, ताकि आपको तमाम मेरी बातें जो है पहुंच पाएं और आप लोगों को जो है मेरी बातें समझ आए, ठीक है। सो हमारा अपने फोकस रखना है, ठीक है। हाँ अच्छा भी समात, कुव्वत समात, मुझे देखा ना आयशा मुझे जो है करेक्ट कर रही है कि कुव्वत समात, ठीक है भाई। सो सॉलिड उर्दू में कुछ ना कुछ बोल लेता हूँ इस वक्त जो है, मुझे एक कमेंट आया, ठीक है। सो आगे चलते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा इसमें मौजूद जितने भी एटम्स हैं इनके मैसेज को जो है हम जब जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, सो इससे जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, जो वैल्यू आती है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है, ठीक है। सो इस वक्त देखो Cl2 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। सो इस वक्त क्लोरीन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, सो क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मैस क्या होता है, 35.5 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मैस 35.5 होता है। सो हम जस्ट ऐड कर लेंगे 35.5 को, देखो तो क्लोरीन एटम है ना, दो है ना क्लोरीन एटम, ठीक है। सो 35.5 प्लस 35.5 विल गिव अस 71 AMU। आप जानते हैं कि एटॉमिक मैस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और एटॉमिक मैस यूनिट जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और चूंकि मॉलिक्यूल भी एटम से मिलकर बना हुआ है, वो बहुत छोटी सी चीज है, सो इसका मैस भी हम जो है AMU के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस आया 71। इस तरीके से वाटर है H2O जिसको हम कहते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन है तो हम 1 + 1 करेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस आता है 16। सो हम लिखते हैं कि 1 + 1 + 16 विल गिव अस 18 AMU। और 18 बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, 18 जो है ये मॉलिक्यूलर मैस है वाटर का, H2O का मॉलिक्यूलर मैस है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसको हम कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन 1 है, 2 ऑक्सीजन है, और आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मैस जो है वो है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है
है 16, सो 16 क्यों? क्योंकि कार्बन एक ही था, ऑक्सीजन दो थे, तो हमने 2 टाइम्स 16 को प्लस किया। सो टोटल मास हमारे पास आ गया 44, ठीक है। 44 हमारे पास जो है बेसिक टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सो बेसिकली तौर पे इस वक्त तक जो कुछ भी हमने लर्न किया है उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आप लोगों को कि हम कहते हैं जो भी हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसमें जो भी एटम्स होंगे, इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं इनको अगर हम जमा कर लेंगे, इनको अगर हम ऐड कर लेंगे, सो टोटल जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इसको हम कहते हैं हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। अब आप इस हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर आपको क्लियर है तो आप काइंडली मुझे क्लियर कहेंगे ताकि हम फिर आगे चल सकें, कि आप जानते हैं कि आज के दिन के लिए भी हमने बहुत कुछ रखा हुआ है जो आपसे शेयर करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे सर EMU इज द यूनिट एग्जैक्टली गजल, जैसे कि हम किसी भी मैस को जो है हम ग्राम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एटम या मॉलिक्यूल के मैस को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपने मेरा मैसेज नहीं रिप्लाई किया। जफेरिया सलाम, मैं अभी किसी के भी मैसेज को नहीं देख पाया, मैंने अभी रात को जो है आप लोगों के लिए रिजल्ट बनाना है आपकी एक्टिविटी का, तो उस वक्त मैं तमाम मैसेजेस को देखूंगा, भी रिप्लाई भी करूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। सर आई हैड आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, कैंपस मैसेंजर, सो प्लीज आंसर। शवाज, मैं अभी शावेज मैं आपको जो है आंसर कर दूंगा शाम को, कोई मसला नहीं है। क्लियर है सर, क्लियर है। रिपीट थोड़ा सा प्लीज, लाइबा कह रही है, सो जल्दी से रिपीट करता हूँ, क्विकली रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सो बेसिक तौर पे मैं आपसे कह रहा था कि जो भी हमारे पास किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसमें जो जो भी एटम्स मौजूद होंगे, इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं इनको अगर हम जमा कर लेंगे, इनको अगर हम ऐड कर लेंगे, सो इसके थ्रू जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ये देखो डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। और देखो Cl2 है तो 2 क्लोरीन एटम थे, क्लोरीन एटम 2 हैं, और एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, तो दोनों को सम किया, टोटल मास 71 आ गया। सो इस तरीके से, और इस तरीके से वाटर का भी आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो 1 + 1 और +16 विल गिव अस 18, ठीक है। सो ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है, मुकद्दस पूछ रही है, सो मैं आपको सिंपली ये कहूंगा मुकद्दस के मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपने वो जरूर करना है, ठीक है भाई। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे एटॉमिक मास कैसे याद करना है। भी देखो मैं आपको बताऊं, शुरू के जो ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स हैं, हमने आगे जाकर जो है ना 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़नी है। सो आपको कम से कम शुरू के 20 एलिमेंट्स के नेम, आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का याद होना जरूरी है, ठीक है सर। कॉपर सल्फेट, ठीक है, और पेंटाहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर मास भी बता दें। अच्छा, इसमें प्लीज 5 को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली तौर पे देखो कॉपर सल्फेट का सेपरेटली तौर पे मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए इनका सेपरेटली निकलेगा, और इनको हम ऐड कर देंगे। और आप फौरन से तो दूसरा नए कैलकुलेट करके नहीं आ सकता, आपको जल्दी से जो है आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त बहुत कुछ है बात करने को। सो इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 1.2 पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक का हिस्सा है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं इनके एटॉमिक मासेस बेसिक तौर पे क्या है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। हम इन तमाम के तमाम एटम्स जो हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज जो हैं इनको ऐड कर लेंगे, सो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है भाई। क्या हुआ है आप लोगों को वीडियो स्टक कैसे लग रही है? हालांकि यहाँ तो बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल इशू भी नहीं है। सो आप मुझे गाइड करिएगा साथ में, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, सो आपको पता होना चाहिए, इस न्यूमेरिकल को आपने जरूर देखना है, ठीक है भाई। आप नो स्टक, बिल्कुल जवेर ने कह दिया नो स्टक, ठीक है भाई। सो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। सो आप देखो कैसे सॉल्व किया मैंने इसको, कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा, एक ही हाइड्रोजन एटम था तो 1 है, इस तरीके से एक ही नाइट्रोजन था तो यहाँ भी 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ गया, इस तरीके से ऑक्सीजन के एटम्स 3 है और इनका एटॉमिक मास में यहाँ फिट कर दूंगा। सो इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से भाई, हाइड्रोजन का
का 1 ही था, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे। सो इसको ऐड कर लें तो 63 हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है। सर बोर्ड में एटॉमिक मास मेंशन होगा कि नहीं? नहीं होगा भाई अली, आपको याद रखना पड़ेगा। सो आपको कम से कम अंदाजा होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि शुरू के ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इनके मैसेज, इनके एटॉमिक मैसेज और जो एटॉमिक नंबर हैं वो, और इसके साथ साथ इनके सिंबल और इनके नेम का पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को इस तरह की एक एक्सरसाइज दूंगा, इस तरह का क्विज दूंगा और उसमें मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा। ठीक है, सो आप बेफिक्र रहें, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। सो इस वक्त आप मुझे बताएं कि इस जो सामने लिखे हुए एग्जाम्पल है 1.2, इसके हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। सो क्वेश्चन आप मुझसे जो है वो पूछिएगा ताकि उसके बाद फिर मैं मुझे क्लैरिटी हो कि आपको समझ आ चुकी है एक चीज़, तो हम आगे चल लें जल्दी से। तो जल्दी जल्दी आपने जो है मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछना है, ठीक है, ताकि हम फिर नहीं तो आगे चल सकें। ठीक है भाई। सो आई थिंक अगर कन्फ्यूजन नहीं है सो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम जो है देखते हैं। सर क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं। सो हम वक्त के ज़या को बचाते हैं और आगे चलते हैं। फार्मूला मैथ्स इस वक्त हम बात करेंगे। ठीक है, देखो आप ये बात जानते हो कि जब भी हम बात करते हैं किसी एक आयनिक कंपाउंड की, पहले तो आपको आयनिक कंपाउंड का पता होना जरूरी है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, मैंने इतना बता दिया है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके हवाले से हम कहते हैं कि भाई जिनके अंदर आयंस हो। आयनिक कंपाउंड मींस आयंस कैरिंग कंपाउंड। ठीक है, और हम ये बात कहते हैं कि हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कौन था यहाँ पर, मैं इसका नाम पढ़ लूँ, गर्ल। ठीक है, बिल्कुल भाई, सबके सबको मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज आप लोगों के लिए मैंने क्विज रखा हुआ है और आप लोगों को क्विज में डिस्प्ले भी करूंगा, वो आपने करना भी है, उसकी डेडलाइन भी होगी। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा, तो आपने ये लेक्चर जरूर सुनना है लास्ट तक। ठीक है भाई। सो अब इस वक्त फार्मूला मैथ्स की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि फार्मूला मैथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला मैथ्स ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी हमारे पास फार्मूला यूनिट गिवन होता है। ठीक है, देखो जहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है, सोडियम क्लोराइड NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये 2 हमारे पास गिवन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमारे पास जब भी किसी एक आयनिक कंपाउंड जो है जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड गिवन हो, यानी उसका फार्मूला यूनिट गिवन हो, तो आपसे कहा जाए फार्मूला मैथ्स निकाल दो, तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल वही तरीका जो हमने अभी मॉलिक्यूलर मैथ्स के लिए फॉलो किया था कि फार्मूला यूनिट के अंदर जो भी एटम मौजूद है उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं उनको सम कर लो, उनको ऐड कर लो, उनको जमा कर लो। ठीक है, सो एटॉमिक मैसेज जो हैं उनको अगर हम जो है ऐड कर लेंगे, उनको अगर हम जो है जमा कर लेंगे, सम कर लेंगे, सो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी? फार्मूला मैस होगा। ठीक है, आप डेफिनेशन जरा इस पे गौर कर लें। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। ठीक है, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है सर, एक बात पूछूं, हम यहाँ टेस्ट कैसे देंगे? फरियाल, आपको हम MCQ का टेस्ट डिस्प्ले करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जब भी हमें देना हो, और आपने सिर्फ ऑप्शंस को क्लिक करना होता है। तो अभी वो आप इस वाले से परेशान ना हो, जब भी हमारा टेस्ट होगा आप उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है भी। सो इस वक्त फार्मूला मैथ्स पे फोकस करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड जो है उसका फार्मूला यूनिट गिवन हो, सो उसमें जो एटम्स होते हैं उनके हम जो है उनके मैसेज को हम ऐड कर लेते हैं, एटॉमिक मैसेज को हम ऐड कर लेते हैं। जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है इट विल बी द फार्मूला मैथ्स। ठीक है, ये फार्मूला मैथ्स कहलाता है। अभी एग्जांपल देखें भाई, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हमने मेंशन की हुई है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए, जिसमें कि हम जो एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं फार्मूला यूनिट के अंदर उनको हम ऐड कर लेंगे 23 और फिर प्लस 35.5। ठीक है, इनको हम जब ऐड कर लेंगे तो 58.5 आ जाएगा, विच इज द फार्मूला यूनिट मैथ्स। ठीक है, फार्मूला मैथ्स ऑफ द फार्मूला यूनिट। ठीक हो गया। इस तरीके से आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 है, और चूंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इनको जब जमा कर लेंगे तो टोटल हमारे पास 100 बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास था फार्मूला मैथ्स। ठीक है, इस हवाले से आपने कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। एटम के, अच्छा देखो मैं आपको बताऊं, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि एटॉमिक मैसेज का आपको नहीं पता। सो मैं आपको बताऊं कि हमने जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, तो उसमें हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो है बात करेंगे और उसमें एटम्स के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इस वक्त आप लोग जो है जैसे इन चीजों को गो थ्रू करें और इनको सीखें। ठीक है, आपने कुछ चीज रटनी नहीं है, ठीक हो गया ना? आपको एटॉमिक मैसेज जो है मैं आपको याद करवा दूंगा प्रैक्टिस के थ्रू, आपने उसको भी रटना नहीं है। ठीक है, हमने जो शुरू के 20 एटम्स हैं उनको कितनी दफा यूज करना है, जब यूज करेंगे तो आसानी से जो है वो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, सो आप रिपीट करते हैं। अब्दुल्ला कह रहे हैं जल्दी से जो है इसको
अच्छा, शाहज़ैन की तरह आप जो है वो फ़रमाइश कह लें, या जो उसने मुझे एक सजेशन दी है वो ज़रा सुनें कि वो कह रहे हैं कि सर क्लीन शेव कर लें। भई मैं बिल्कुल बच्चा-बच्चा लगूँगा, बिल्कुल ही बच्चा लगूँगा, ठीक है? सो इसलिए इस तरह के जो सजेशंस हैं, ठीक है, उससे मैं थोड़ा-सा दूर रहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि फ़ॉर्मूला मैथ्स क्या होता है? किसी भी आनिक कंपाउंड को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम फ़ॉर्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो भी फ़ॉर्मूला यूनिट गिवन होता है, ठीक है, उसमें जो-जो भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम जमा कर लें, सो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे हम फार्मूला मैस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, आपसे कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस निकाल दो, सो आपने करना ये है कि सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मैस ऐड कर देना है। 35.5 क्लोरीन का है और सोडियम का 23 है, सो आप जस्ट ऐड करेंगे 58.5 EMU आ जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम का 40 आ गया, कार्बन का 12 आ गया, 16 हमारे पास ऑक्सीजन का है, 3 है तो इसे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 100 आ चुकी है, ठीक है। अच्छा भाई, सो क्वेश्चन अगर आपका इस हवाले से है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम आगे चलेंगे। फार्मूला यूनिट, फार्मूला ये कौन सा क्वेश्चन था? फार्मूला यूनिट के एटम्स के एटॉमिक मैसेज को ऐड करने से फार्मूला मैस आ जाए। एग्जैक्टली तो अब्दुल्ला यही बात हम कर रहे थे। सर मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में डिफरेंस बता दें। मैंने आपको बताया अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले भी जो है इस क्वेश्चन को मैंने आंसर किया था, आपने शायद सुना नहीं। फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस में डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलर मैस हम कैलकुलेट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, जिसमें कि एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने हुए, ठीक है। और फार्मूला मैस हम लेते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए जिसमें आयंस होते हैं, वहां एटम्स होते हैं, यहाँ आयंस होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। और मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सर AMU का कोई फार्मूला भी बता दें। देखो AMU की अगर हम बात करते हैं तो AMU का कोई फार्मूला नहीं है, ये जस्ट एक यूनिट है। जैसे कि आप, मैंने आपको बताया ना कि भाई आपने मैस लिखना हो, ठीक है, मेंशन करना हो तो आप किलोग्राम या ग्राम के अंदर लिखते हैं। सो अगर आपने एटम का मैस लिखना हो या मॉलिक्यूल का मैस लिखना हो तो उसके लिए जो छोटा यूनिट है वो है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट हम बात करते हैं भी, ठीक है सर। आगे चलें, जल्दी से बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। सो केमिस्ट्री बिल्कुल अमेजिंग है। महर, मैं महा, ठीक है, महा एग्जैक्टली। देखो महा, मैं जो है ऑलरेडी जिस स्पीड से लेके चल रहा था आप लोगों को, वो तो थी हवाई जहाज की, एयरप्लेन की जो है स्पीड। लेकिन चूंकि यहाँ कहा गया कि सर स्पीड बड़ी है तो आप थोड़ा सा स्लो कर दें क्योंकि हम गिरने वाले हैं। सो मुसाफिरों की एहतियात के लिए मैंने ये किया कि अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, एक्सेलरेटर दबाते हुए एकदम से मैं बाईसाइकिल की स्पीड पर आ गया। सो अब आपने जो है ठीक है भी, आपने अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और भी स्लो करना है तो फिर मैं तो बिल्कुल ऐसे बोलूंगा, द मॉलिक्यूलर मैस। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, अभी पढ़ नहीं सकेंगे हम, ठीक है। सो आगे चलते हैं भी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब ये एनिमेशन आकर दिखा दी क्योंकि एनिमेशन का हमें कहा गया था कि एनिमेशन नहीं दिखाई जा रही, तो एनिमेशन आ गई आप लोगों के लिए भी, ठीक है। सो एनिमेशन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। और इस वक्त आपके सामने एनिमेशन में डिस्प्ले की हुई, क्योंकि ये डिस्प्ले क्यों की है उसकी रीजन है। रीजन ये है कि जब आपने फार्मूला जो मैस है उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, और फार्मूला मैस की डेफिनेशन से पहले आपने जो है टर्म पढ़ी होगी, एक जो है आपने वर्ड वहां पर लिखा देखा होगा जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल की आपने जो है बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इस हवाले से आपने जो है एक टर्म वहां देखी होगी। उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता था कि वो क्या है बेसिक तौर पे, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, आपने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मैस की डेफिनेशन करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी नोट्स में लिखी हुई जो स्लाइड्स है ना, उनसे भी आप कर सकते हैं। आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और वो भी आप राइट डाउन कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ मॉलिक्यूलर मैस की डेफिनेशन लिखनी है, और जो है फार्मूला मैस की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, और इनसे रेलेवेंट एक एक एग्जांपल आप कर लेंगे या दो दो एग्जांपल कर लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। आपको पता होना चाहिए कैसे हमने निकालना है, ठीक है भाई। सो अगर हम जो है वो उस टर्म की बात करें, 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल की टर्म की अगर हम बात करें, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, जिसमें कि आप देख रहे हैं बॉल्स जो है ना, ठीक है। अगर आप बॉल्स पे फोकस करें, छोटी बॉल्स हैं, एक आप नजर आ रही हैं, एक बड़ी बॉल्स है ना, ठीक है, छोटी बॉल और बड़ी बॉल। छोटी बॉल आप कह लें कि एक पॉजिटिव टाइप जो है, पॉजिटिव जो है केटायन यानी पॉजिटिव आयन को शो कर रही है, लेट्स सपोज छोटी बॉल, और नेगेटिव बॉल्स जो हैं वो आप समझ लें कि नेगेटिव आयन को शो करें जिसमें नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को छोटी बॉल्स हैं, बड़ी जो बॉल्स हैं उनको हम नेगेटिव चार्ज के लिए शो करवा रहे हैं, ठीक है भाई। और आप देख रहे हैं कि इन बॉल्स को हमने इन स्पेस इस तरीके से लगाया हुआ जोड़ा हुआ है, ठीक है। और देखो ना, आप शायद ये बात जानते होंगे कि जो है
हम डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जी एक्सिस होता है। आपको पता होगा इस हवाले से, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है, ठीक है। सो आपने आयंस को जब एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग जोड़ दिया, लगा दिया, तो जो बनने वाला कंपाउंड आया आपके सामने, इस तरह की जो शेप आई, इसको हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल का नाम देते हैं। ये जो शेप है इसको हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास आयंस जो हैं वो तीनों डायरेक्शन के अंदर होते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होते हैं, जी एक्सिस के लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल था। अब इससे रेलेवेंट एक हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने बहुत सी बातें और भी करनी है, सो हम भागेंगे दौड़ेंगे जल्दी से, ठीक है। सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, इस हवाले से मैं बात करूंगा। और देखो मैंने आपको बताया भी कि जब भी आपने फार्मूला मास निकालना हो या आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, सो आपको कम से कम पता होना चाहिए क्या, उसके अंदर मौजूद एटम्स जो है ना, उनके मैसेज का आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं पोटाशियम सल्फेट, तो एक पोटाशियम है, एक सल्फेट है और चार ऑक्सीजन है। दो पोटाशियम, एक सल्फेट और चार ऑक्सीजन है। इन तमाम के तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को हम जमा करेंगे, ठीक है। सो पोटाशियम का एटॉमिक मैस है 39, सल्फर का एटॉमिक मैस है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर पोटाशियम चूंकि दो है, तो मैंने एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सल्फर एक ही था तो एक से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन अगर हमारे पास, चूंकि इसमें चार हैं, तो हम एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे तो 174 आ जाएगा। सो इस हवाले से अगर आपने कुछ पूछना, आप जल्दी से मुझे पूछेगा, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। आप बहुत दफा मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्टिविटी क्या है, क्विज क्या है, तो क्विज मैंने आपको इसके बाद डिस्प्ले करना है। इसके बाद मैं फौरन से आपको क्विज बताऊंगा, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स, ठीक है। क्या पूछ रही है भाई आप लोग? क्लियर हो गया है, जब कह रही है। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम फिर आगे चलेंगे। अब मैं आपको डिस्प्ले करूंगा आप लोगों का क्विज, ठीक है। सो यहाँ पर इस वक्त है डिफरेंस, सर मॉलिक्यूलर मैथ्स और उसके 1.2 एग्जांपल दोबारा समझा दें। बहुत लंबा काम बता दिया आपने तरह, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा डिब्रीफ कर दूंगा आपको आखिर में। इस वक्त मैं इसकी ले लूँ, क्वेश्चन ले लूँ। जवेरिया सलाम, थैंक यू सो मच भाई। अगर अपने हाँ, मैंने अपनी तरफ से भी एग्जांपल जो है आई थिंक मेरे ख्याल से दी थी, ये नहीं दी थी, चलिए मैं दे देता हूँ। इसमें क्या मसला है, कोई इशू है इसमें? कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला CO होता है। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। सो 12 प्लस 16 विल गिव अस 28, व्हिच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है भाई। एक दादी एग्जांपल मैंने आपको, एटॉमिक मैसेज एंड मास नंबर बहुत बोथ आर सेम, नो एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं भाई मुकद्दस, ठीक है, आप पिछले लेक्चर्स लें। अच्छा, मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर से बहुत डिफरेंट दिख रहा हूँ भाई, ये तो चलता है, ठीक है भाई, चलता रहता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा जो है ब्रीफ करूंगा मॉलिक्यूलर मैस को। जब भी आपके पास एक कंपाउंड का, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, आप उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, इनके एटॉमिक मैसेज जो हैं इनको सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर जो है हमने 1.2 एग्जांपल देखे थी जिसमें HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस निकालना था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस आपको पता होगा, आप जस्ट उसको ऐड करेंगे इस तहत और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि मॉलिक्यूलर मैस होगा किसका भी? नाइट्रिक एसिड का। और आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हमारे पास बेसिक तौर पे क्या है, ये आपके पास क्विज है, ये आपका होमवर्क क्विज नंबर 2 है। और ये ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आप लोगों के लास्ट टाइम दिया था। मैंने इसमें कहा था आप लोगों को कि आप इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेपरेट आउट करें। इस वक्त जो मैं आप लोगों से डिमांड कर रहा हूं वो ये है कि आपको ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको ये सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन तमाम के तमाम का मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है, ठीक है। आपने इन तमाम के तमाम का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा करेंगे तो टोटल एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिंपल सा एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, क्विज दे रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने इस तमाम के तमाम
इन तमाम के तमाम गिवन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। और वो आप कैसे करेंगे? मैं आप लोगों के लिए यही क्विज जो है ये पोस्ट कर दूंगा। कि कब पोस्ट करूंगा भी मैं इसको? ठीक है, इसको मैं पोस्ट करूंगा अराउंड 7 o'clock, 7 बजे मैं इस क्विज को अपनी प्रोफाइल पर, यानी सिंपल जो कैंपस है ना, उस पर पोस्ट कर दूंगा। आप लोगों ने वहां से देख लेना है, आपको ये मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करके आप मुझे मैसेज के थ्रू सेंड करेंगे, यानी आप सिंपल रजिस्टर पर इसको सॉल्व करें, इन तमाम के तमाम को एटॉमिक मॉलिक्यूलर मैसेज निकाल के उसको उसकी पिक्चर लें। और पिक्चर लेने के बाद फिर वो आप मुझे जो है सेंड कर देंगे मैसेज के थ्रू। ठीक है, आप मुझे सेंड कर देंगे। और आप लोगों के लिए सबमिट करवाने की डेडलाइन जो है वो कल दोपहर 12 बजे की है। 12 बजे तक जो है मैं आप लोगों के जो है क्विजेस देखूंगा और उसके बाद फिर मैं ग्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, सो आप लोगों ने दोपहर 12 बजे तक जो है इनको सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा देना है। ठीक है भाई। और इस वक्त हमारे पास सेरेंड आ चुका है। आपका ही क्लास फेलो यहाँ पर इस वक्त मौजूद होगा, मोहम्मद मुबशिर। ठीक है, इन्होंने अपनी एक जो है तलावत वाली वीडियो जो है मुझसे शेयर की थी, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। सो इन्होंने कहा था कि सर मैं चूंकि बहुत अच्छे जो है तलावत कर लेता हूँ, तो आपसे मैं तलावत शेयर करूंगा। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे तलावत शेयर की थी। सो आप लोग अब बहुत खामोशी के साथ और दिलजोई के साथ जो है इस तलावत को सुनेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये जज़ाकल्लाह हम कहते हैं। और बहुत अच्छी जो है इनकी वॉइस थी, बहुत मीठी सी वॉइस थी, जिन्होंने जो है जिसमें इन्होंने जो है तिलावत हमें सुनाई और आप लोगों तक ये पहुंची होगी और आप लोगों ने सुनी भी है इसको। ठीक है। अच्छा, सिंपली आपने करना यही था कि आप लोगों ने जो है जो आप लोगों को इस वक्त जो टास्क दिया जा रहा है उसको आप सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो है उसको आप जो है पिक्चर लेके उसको आप सबमिट करवाएंगे। कहाँ सबमिट करवाएंगे आप उसको? उसको आप मुझे मैसेज के थ्रू सेंड कर देंगे, मैसेंजर पर, जो कैंपस का मैसेंजर है उस पर आप मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, एक और एक्टिविटी का मतलब एक और टैलेंट भी आपके है डिस्प्ले करना चाहता हूँ। आप ये देखेंगे एक बड़ी प्रोफेशनल टाइप की पेंटिंग है जो कि डिस्प्ले में कर रहा हूँ इस वक्त। फायजा जट के नाम से जो है ये हमारी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर की, जिन्होंने ये बनाई है। और उन्होंने जो है मुझे अपनी ये चीज़ उन्होंने मुझसे शेयर की थी। और जो है आप देख सकते हैं कि उनकी ये पेंटिंग है जो पीछे बेसिक तौर पे दिख रही है। और जो है बहुत अच्छी जो है पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई थी। तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूं। और शेयर करने का सिंपली मकसद ये है कि आप लोगों को अर्ज किया जाए, आप लोगों को जो है कहा जाए कि आप लोग जो है कर सकते हैं कुछ ना कुछ एक अच्छा जो है आप लोग भी जो है कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। और जो है इस तरह की एक्टिविटीज जो है जरूर क्या करें, अपने टैलेंट को जरूर उजागर किया करें। ठीक है, उसको कभी भी निगलेक्ट मत किया करें। ठीक है, और अपने टैलेंट को और लोगों के सामने लाने की कोशिश क्या करें। ठीक है, तो आप अपने टैलेंट को मुझसे शेयर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैं आपके टैलेंट को जो है सबके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है भाई। सो ये हमारी एक्टिविटी है। कल हमने अपनी एक एक्टिविटी की थी, यही एक्टिविटी बेसिक टॉपिक कल भी थी। आज मैंने उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया था, 6 बजे तक आपके पास टाइम है कि इसको आप सॉल्व करके मुझे आप जो है मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर दें। रात को मैं या फिर कल सुबह जो है नेक्स्ट कल की एक्टिविटी जो है मैं आपको बता दूंगा, वो कल मैं डिस्प्ले कर दूंगा या रात को डिस्प्ले कर दूंगा। सो मेरी प्रोफाइल पर आप सब जाएंगे और वहां पर आप लोगों का क्विज भी मिल जाएगा, जो होमवर्क क्विज है। और इसके साथ साथ आप लोगों को इस तमाम तरह की एक्टिविटीज भी वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, सो आप लोगों ने वहां पर फोकस करना है, आपको जो है वहां पर ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। ठीक है भाई। ये एक्टिविटी हमारी रही। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है रेट जरूर करना है क्या कहते हैं लेक्चर को। और इस हवाले से कोई कमेंट अगर आपका हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जरूर देखता हूँ रात को जाके। ठीक है। और जो है अच्छा, आपकी प्रोफाइल कहाँ है क्या है? आपने सिंपली करना ही होता है कि जो कैंपस की जो है आपको जरा ना एक मेन वॉल नजर आ रही है आपको कैंपस की। ठीक है, आप उसके अंदर करेंगे क्या कि आपको टॉप राइट के ऊपर ना एक रेड कलर का 9th क्लास फिर नीचे लाइव लिखा होगा नजर आएगा। ठीक है, रेड कलर का 9th क्लास नजर आएगा। उसको आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है तमाम टीचर्स के प्रोफाइल नजर आ रहे होंगे। आप मेरी प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल में आ जाएंगे। एक ये आसान तरीका है। दूसरा इससे भी आसान तरीका ये है कि आप सिंपली जो कैंपस की वॉल है जहां पर आप लोग पोस्ट करते हैं उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरी आज की पोस्ट मिल जाएगी। आप उसे भी क्लिक करेंगे तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर आप आ जाएंगे। सो दोनों में से किसी भी तरह जो है आप मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं और ये तमाम एक्टिविटीज वहां पर आपको मिल जाएंगी। सो जो है अब आपका कोई कंफ्यूजन हो, आपने कोई कुछ पूछना हो, कोई डिस्कशन आपकी रह गई हो या कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आई हैव डन दिस वेरी मच वेल, थैंक यू सो मच। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है कि आपने कर लिया है और आप मुझे सेंड कर चुकी हैं। सो अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो अल्लाह हाफिज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, दुआ में आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।